नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से। राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो कि गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था, वह शाह शुजा से प्राप्त किया था। ईश्वर की इच्छा थी कि सब धर्म को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये बात किसने कही थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कही गई थी। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित किया था या हराया था, सर आयरकुट ने। किसने हराया था? सर आयरकुट, जो ब्रिटिश जनरल था जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित किया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। वो कहाँ पे है? ये सरधना में है, मेरठ के निकट सरधना में है, जो बेगम समरू के द्वारा बनाया गया था। कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति को से कौन संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग जो है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों जो है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। नेक्स्ट, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब 1765 ईस्वी दुबले के समय में। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है सहायक संधि अपनाने वाला भारत में लॉर्ड ब्लेजली के समय किया था, लेकिन सबसे पहले दुबले ने 1765 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ जो है सहायक संधि किया था। हृदय को रक्त का संवरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? तो हृदय धमनी कहलाती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो थ्राम्बिन है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? थ्राम्बिन। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता प्रभावित करती है, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है या अपोहन कहा जाता है। अपोहन जिसकी कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क है या किडनी। जब किडनी कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित पदार्थ अवशिष्ट पदार्थ रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो है क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम किस नदी पर स्थित है? तो राइन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब नदी। एशिया की कौन सी नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देश से प्रभावित होती है? तो मेकांग नदी दोस्तों जो है म्यांमार, चीन, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम से प्रभावित होती है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी तट पर स्थित है? नेवा नदी पर। कहाँ पे? नेवा नदी तट पर। कौन सी जल संधि यूरोप की अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों जो है यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पराना नदी पर निर्मित इतेबू बांध विश्व का सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ब्राज़ील और पराग्वे। कौन से है? ब्राज़ील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। तो ये सारी बातें हम लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।
तथा अपने सगे समझे और दोस्तों को शेयर कराना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।